तो उन्हें क्या करना है शामिल आपको या मैंने क्या करना है, उसको प्लस में क्या करना है, तो ख्याल है आप लोग को पढ़ना चाहिए। ऐसे ही मैं पिछले दफा मेरे उन्होंने कहा था कि ये करना चाहते हैं, फंक्शन करना चाहते हैं। आपको पता है, आप लोग स्कॉलर हैं, आप लोग उनसे मदद लीजिए, लिखिए, मजमून लिखिए, कोई पार्ट लीजिए उसमें, और इस बात की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कोई भी जो है या आज के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं या अदीब जो हैं वो कहीं पैदा नहीं हुए इस तरह से, वो भी पढ़ कर आप लोगों से मिलकर, हस्तियों से मिलकर जिन जिंदगी पाते हैं उनके असर से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो आप भी मेहरबानी करके ज़रा इसमें पार्ट लिया कीजिए। और उनके नाम पर वो तो जावदानी लिखते ही थे, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने इसको रसा हमसनी में ही अपने मुर्शिद और दीनी बुजुर्ग जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज हुए। रसा इश्क़ हक़ीक़ी के उस मनसब आला पर फाइज हुए जहाँ उनके लिए दीदार महबूब की हुस्न ज़िंदगी बन गया। हाय उस कतरे की नाकामी न पूछ, हाय उस कतरे की नाकामी न पूछ, जो दुरे शैवार बन के रह गया। दिल ये आँख कहती है कि बस तुझ रोए सनम ईमान कामिल हो गया, मुझको मेरी बुत परस्ती ने मुसलमान कर दिया। रसा का कलाम पढ़कर ये एहसास होता है कि रसा की रसाई इश्क़ रसूल तक है, जो तसव्वुफ़ का दर्जे कमाल है। रसा साहब फनाफ़ी रसूल के मनसब आला पर जा बजा अपनी शायरी में नज़र आते हैं, जो सूफिया की मिराज है। रसा प्यारा है क्या नामे मोहम्मद, रसा प्यारा है क्या नामे मोहम्मद, फिदा इस नाम पर मेरी ये जान हो। इज्जत, मकबूलियत और शोहरत उनके जीते जी नसीब हुई, वो उन्हीं का खासा था। वो इतने मकबूल हुए कि कुछ लोग उन्हें भदरवा का महजूर और कुछ कश्मीरी के गालिब जैसे अलकाब से नवाजते हैं। मुझे इन दोनों ही से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में दोनों यूँ तो असब सवारी का शौक़ रखते थे, मगर कश्मीरी ज़बान की शायरी के हवाले से महजूर और रसा में एक नुमायाँ फ़र्क सियासी वाबस्तगी का है, जो दोनों की शायरी में ढूंढी जा सकती है। ये बात सच है कि कश्मीर के उस वक्त के हुक्मरान के साथ रसा साहब के करीबी मरासिम थे, इतने कि उन्होंने अपनी पहली कश्मीरी गज़लों की तसनीफ़ ही उनके नाम मंसूब कर दी है, मगर उनकी कश्मीरी शायरी में सियासत का कोई रंग मुझे नज़र नहीं आया। जी सर, आज जम्मू व कश्मीर के नामवर शायर रसा जावदानी की बरसी है, और उनकी बरसी पर आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी, कल्चरल एकेडमी और रसा जावदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी ने नेशनल सेमिनार का एहतमाम किया है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से आए हुए हजरात शिरकत कर रहे हैं। उनकी शायरी, कश्मीरी शायरी के हवाले में से उनकी क्या खिदमात रही हैं, कश्मीरी ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में उर्दू के हवाले से उन्होंने क्या काम किए हैं, और बहैसियत इंसान वो किस किस्म के शायर थे, उस पर तफसीली मकालात पेश किए गए। इसके अलावा रसा जावदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी का एनुअल अवार्ड जो है वो पेश किया गया जनाब भारत सिंह, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को। और ये सा अवार्ड हम उस शख्स को हर साल पेश करते हैं कि जिसने आर्ट को, कल्चर को या ज़बानों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया हो। इसके अलावा ब्रिजनाथ बेताब साहब ने रसा साहब की कश्मीरी शायरी पर एक मकाला पढ़ा, और डॉक्टर शाहनवाज़ ने दूसरी रिसोर्स पर्सन थी जिन्होंने उनकी उर्दू शायरी को ज़ेर बहस लाया। प्रोग्राम की सदारत पंजाबी ज़बान के मशहूर कहानीकार जनाब खालिद हुसैन ने की, जबकि TR रैना साहब मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर रियाज़ अहमद और डॉक्टर शाहनवाज़ ने भी अपने तासुरात का इज़हार किया इस मौके पर। बस।